प्राचीन काल में सत्यव्रती नाम का राजा राज्य करते थे। वह हर रोज पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास धन दौलत किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वह हर सुबह सुख सुविधाओं से प्रेम पूर्वक रहते थे। हालांकि इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी जो कि वह पूर्ण करना चाहते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी। वहाँ का सौंदर्य देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें स्वर्गलोक जाने का रास्ता नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते उन्हें काफ़ी समय लग गया और वह अपनी कुटिया से काफ़ी दूर चले गए। इस कारण उनका परिवार और बच्चे भूख से तड़प रहे थे। जब यह बात राजा सत्यव्रत को पता चली तो वह विश्वामित्र के परिवार का पालन पोषण की जिम्मेवारी ले ली। कुछ समय बाद मुनिवर लौटे तो वह अपने परिवार को कुशल देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा, मेरी अनुपस्थिति में किसने परिवार का देखभाल की? तो इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया, राजा सत्यव्रत ने उनके पालन पोषण की जिम्मेवारी उठाई थी। यह सुनकर विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुँचे और राजा से मुलाकात की और राजा को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि से अपने इच्छा पूर्ण करने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुन विश्वामित्र बोले, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए? इस पर राजा बोले, मुनिवर, मुझे एक बार स्वर्ग जाना है, कृपया मुझे वहां जाने का वरदान दें। राजा की प्रार्थना सुनकर राजा ने एक ऐसा रास्ता बनाया जिससे वह बहुत खुश हुए और तुरंत वह उस रास्ते पर चल दिए। स्वर्गलोक पहुंचकर उन्हें सबसे पहले इंद्रदेव मिले। राजा को धक्का दे दिए जिससे वह सीधे जमीन पर गिरे। राजा ने यह सारी बात विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुन विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो गए और तुरंत इस बारे में देवताओं से बात की और इस समस्या का समाधान निकाला, जिसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को धरती और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित किया गया ताकि किसी को परेशानी ना हो। नया स्वर्गलोक से राजा बहुत खुश हुए, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता सता रही थी, कहीं जोरदार हवा के कारण यह स्वर्गलोक गिर ना जाए। अगर ऐसा होता तो फिर राजा सत्यव्रत धरती पर आ गिरेंगे। बहुत सोच विचार करके विश्वामित्र ने नीचे से एक लंबा खंभा लगा दिया ताकि उनके सहारे से नया स्वर्गलोक गिरे ना, और नीचे जो खंभा लगाया गया वह विशाल पेड़ के तने के रूप में आ गया। यही नहीं, कुछ समय बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो उनका शरीर एक फल के रूप में तब्दील हो गया। तभी से इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा और राजा को सिर नारियल के रूप में जाना गया। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। तो कहानी से इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर सच्चे मन से किसी की भी मदद करें तो हमारी हर ख्वाहिशें पूरी होती है, हर मनोकामनाएं पूरी होती है।